सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी एक्चुअली क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों से कुछ इस टाइप के मैसेजेस मुझे प्राप्त हो रहे थे कि ये चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी का आजकल बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है टॉपिक, तो मैंने सोचा इसके लिए एक छोटा सा वीडियो हम लोग बना देते हैं और चैट जीपीटी कैसे काम करता है ये भी थोड़ा सा इसका डेमो हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि उन लोगों को ये पता चलेगा जो लोग चैट जीपीटी के बारे में नहीं जानते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं चैट जीपीटी का थोड़ा सा इतिहास। ये चैट जीपीटी जो है वो 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था, ओपन एआई प्लेग्राउंड ऐसा कुछ करके नाम से। तब मैंने इसको देखा भी था। उसके बाद ये चैट जीपीटी इसका नाम हो गया, ये बदल गया और तब से ये चर्चा में बना हुआ है। ये हर व्यक्ति और एक्सपर्ट को चैट जीपीटी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जो भी हर अलग अलग एक्सपर्ट्स और अलग अलग लोग जो हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग अपनी अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि चैट जीपीटी के आने से जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो गूगल को भी रिप्लेस कर सकता है, सर्च इंजन को रिप्लेस कर सकता है। अब ये चैट जीपीटी है क्या, इसको हम लोगों को समझेंगे और थोड़ा सा हम इसका डेमो भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और ये क्या क्या करना में केपेबल है, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी को ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि गूगल सर्च इंजन की तरह काम करता है। लेकिन इसका जवाब देने का जो तरीका है वो गूगल की तरह से बिल्कुल भी अलग है। गूगल क्या करता है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये आपको उस साइट का, जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उन साइट के एड्रेस दे देगा और जो कंटेंट आपको दिखाएगा वो उसी साइट के रेफरेंस से दिखाएगा। जैसे कि आप अगर सर्च करते हैं गूगल पर रॉयल इनफील्ड, तो वो रॉयल इनफील्ड की आपको साइट पे ले जाएगा, रॉयल इनफील्ड की आपको फ़ोटोज़ दिखाएगा। तो वो एक वेबसाइट पर जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ से दिखाएगा, तो ये रिडायरेक्ट कर देता है उस जगह पर जहाँ पर वो कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर चैट जीपीटी आपके सवाल का सीधा जवाब देता है। अगर आप गूगल से आप कुछ पूछेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे देगा, फिर आपके ऊपर है कि आप कौन सी साइट को क्लिक करना चाहते हैं। हालांकि गूगल हम लोग असिस्टेंट यूज़ करते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर मैं गूगल सर्च की बात करूँ तो वहाँ हमारे पास बहुत सारे विकल्प आते हैं, जहाँ हमको चूज़ करना पड़ता है कि आप किस पर क्लिक करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछेंगे तो आपको पूरा का पूरा आपको आंसर दिखाएगा। तो ये मैंने चैट जीपीटी का यहाँ पर वेबसाइट खोल ली है। इसकी वेबसाइट जो है वो है chat.openai.com/chat। वहाँ आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप की विंडो आ जाएगी। तो अब यहाँ हम कुछ चैट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। चलिए मैं लिखता हूँ। सबसे पहले इससे एक पूछ लेते हैं भाई कि तुम हो कौन, हेलो, हु आर यू। और हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं और ये उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो ये इसका सवाल जो हमने पूछा था, हु आर यू, इसका एक आंसर हमारे पास आया है कि आई एम असिस्टेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन्ड बाय ओपन एआई एंड आई एम हेयर टू हेल्प आंसर क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। चलिए अब इसका थोड़ा सा हम टेस्ट लेते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर और देखते हैं कि ये क्या वो हमारी जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ये दे पाता है या नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं इससे पूछ लेता हूँ। राइट फेयरवेल स्पीच। चलिए तो एक फेयरवेल स्पीच है, इसको पूछते हैं कि क्या कुछ लिख पाएगा। देखते हैं। पहले तो ये पूछता है हेयर इज अ सैम्पल फेयरवेल स्पीच यू कैन यूज एज अ टेम्पलेट। तो देखिए डायरेक्ट ये लिखना चालू कर दिया और ये अपने पास हमको सीधा का सीधा एक आंसर हमको यह मिलता चला गया। अगर इसी के विपरीत अगर हम गूगल में इसको सर्च करते तो ये कुछ वेबसाइट्स की हमको लिंक दे देता जहाँ पर फेयरवेल स्पीचेस अवेलेबल हैं और वहाँ हमको फिर क्लिक करके ढूंढना पड़ता है। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा ये देखिए प्रिंट हो, ये चलता हुआ चला आ रहा है। चलिए अब इसका थोड़ा और इसका टेस्ट लेते हैं। हाउ टू मेक आलू पराठा। लगता नहीं है शायद इसको समझ पाएगा या नहीं। चलिए इससे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये आलू पराठा इसकी डिक्शनरी में ये चीज़ है या नहीं। चलिए तो पूछ तो लेते हैं, हो सकता है शायद। अरे ये तो बनाने लग गया भाई। आलू की स्पेलिंग मैंने कुछ और लिखी थी, लेकिन इसने सही से लिख दिया इसको। ये देखिए, और ये तो पूरा का पूरा इसने लिखना चालू कर दिया और ये लिखता ही चला जा रहा है। मिक्सर बॉल कंबाइन द फ्लोर मैश्ड पोटैटोज ऑयल एंड सॉल्ट मिक्स वेल ऐड वाटर लिटिल टाइम। अब ये कहाँ से लिख रहा है ये हमको पता लगना पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये सब कुछ लिखता चला जा रहा है।
हालांकि इससे एक चीज़ तो है कि हमारे जो सोचने समझने की क्षमता है, जो गूगल ने वैसे ही कम कर दी थी, हम लोग हर चीज़ गूगल पर सर्च करते हैं, ये उसको और भी ख़त्म कर देगा। अभी तो हम गूगल से एक आइडिया ले लेते थे, बाकी थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाते भी थे, लेकिन ये तो पूरा का पूरा छप के आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा इसका कंप्यूटर का भी टेस्ट ले लेते हैं। राइट पाइथन नहीं, सी नहीं, कुछ और इससे पूछते हैं जो उसको ना आता हो, कुछ ऐसी चीज़ जो ऑब्सोल्यूट हो गई हो। राइट फॉक्स प्रो प्रोग्राम। अब फॉक्स प्रो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, बहुत पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी डेटाबेस के लिए, तो फॉक्स प्रो चलता था। राइट ए फॉक्स प्रो प्रोग्राम टू सॉर्ट अ लिस्ट। देखते हैं भाई ये पकड़ पाता है या नहीं। और ये तो सिलेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम ऑर्डर बाय नंबर, ये एसक्यूएल का इसने ले लिया, लेकिन ये फॉक्स प्रो में भी चल जाएगा। लेकिन ये समझ गया कि फॉक्स प्रो क्या है। ये तो काफ़ी द प्रोग्राम अज्यूम दैट द टेबल नंबर्स कंटेंट द फील्ड कॉल्ड नंबर्स। अरे ये तो बहुत बढ़िया। तो भाई ये कंप्यूटर के सवाल भी हमको दे रहा है, आलू पराठा भी बना के हमको दिखा रहा है। चलिए कुछ और टेस्ट ले लेते हैं इसको। राइट अ नोट ऑन 1857 रिवोल्ट। रिवोल्ट ही कहेंगे उसको। चलिए ठीक है, 1857 की क्रांति पे देखते हैं कुछ लिख पाता है कि नहीं, देखते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, लिखते ही चला जा रहा है। ये तो सब सवालों के आंसर आपको टाइप करते हुए चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ट्रेंड हो चुका है, और धीरे धीरे ये और ट्रेंड होता जा रहा है। इसके जो बनाने वाले हैं इसको और ज़्यादा ट्रेंड करते जा रहे हैं। देखिए सब चीज़ें लिख दी इसने। द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट वाज इन इस क्या लिखा है, सॉन्स ऑफ द न्यू कार्ट्रिजेस ऑफ द इनफील्ड राइफल विच वाज रूमर्ड टू बी ग्रीस्ड विद द एनिमल फैट आइदर बीफ और pork that were considered unclean by the Hindus and Muslims. However, the revolt was fueled by a deeper sense of discontent with the British era, including the grievance related to the land rights tax and cultural operations. द रिवोल्ट लेड बाय दैट, और ये तो बहुत सारी चीज़ें लिख दी इसने। तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जिन लोगों को जिसके बारे में पता था वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता वो इसको जरूर चला के आज देखने वाले, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद इनका एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, और क्या क्या जानकारी है चलिए और हम आपको बताते हैं। अब ये चैट जीपीटी, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है। जनरेटिव चैट तो हो ही गया, जीपीटी यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मर है, और इसको डेवलप किया गया है ओपन एआई के द्वारा। एक चैटबॉट अगर हम इसको चाहें तो चैटबॉट मान सकते हैं, और जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कहीं पर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको ये सवाल का जवाब इस तरीके से देना है। चैट जीपीटी से आप अभी हम लोगों ने जब देखा, जो टेक्स्ट फॉर्म में हम लोग बात कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। बार अभी अगर हम देखें तो सिर्फ इंग्लिश भाषा को ही ये सपोर्ट करता है, और जो भी आपके सवाल है उसको चैट जीपीटी पर लिख के पूछ सकते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी अपने आप इसके सवालों का डिटेल में आपका ये आंसर दे देता है, जैसा कि हमने इसका अभी डेमो आपको देखा है। तो चैट जीपीटी से जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो ये गूगल की तरह हज़ारों वेबसाइट की लिंक नहीं देता, जैसा कि मैंने बताया था आपको। और कुछ नया है कि भाई इसके बारे में कुछ देखते हैं, अगर हम बताएं इसको। तो ये इतनी सारी चीज़ें तो ये कर रहा है। और इसको बनाया किसने था, चैट जीपीटी को जो बनाया था वो थे हमारे, क्या नाम है उनका, हाँ सैम आल्टमैन नाम के व्यक्ति हैं, एक प्रोग्रामर है, उन्होंने बनाया था 2015 में। और अच्छा, इसमें भी इलॉन मस्क का नाम जुड़ा हुआ है। तब ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, इलॉन मस्क के साथ इन्होंने बनाया था। कुछ समय बाद इन्हें इलॉन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। इलॉन मस्क ने ही छोड़ दिया था। इसके बाद बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी में इन्वेस्ट किया, फंडिंग दी इनको, पैसे वहीं से मिले। उसके बाद फिर से इन्होंने एक प्रोटोटाइप बना के लाए नवंबर 2022 में, और प्रोटोटाइप 22 में आया। और आप देख सकते हैं अभी जनवरी चल रहा है भाई, हाँ जनवरी 23 चल रहा है। 4 आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 4 जनवरी 23 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 4 जनवरी 23 तक अभी 2-3 महीने में इतना काम इन्होंने कर लिया कि एक लॉन्च होने के बाद से अभी इतना इंटेलिजेंट इन्होंने बना दिया है। और अगर मैं बात करूँ एक सप्ताह में, जब अभी ये चैट जीपीटी नवंबर में लॉन्च हुआ था, तो एक वीक के अंदर 10 मिलियन यूज़र तक इसकी पहुंच हो गई थी। 1 करोड़ लोगों ने इसको यूज़ कर लिया, और अभी लगता है और लोग इसको यूज़ करते जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा हम लोग इसकी टेक्निकल वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ट्रेंड और जो चैट जीपीटी है वो काम कैसे करता है, इसके लिए हमको समझ लेते हैं। देखिए, जनरेटिव का मतलब होता है जनरेट करने वाला,
जीपीटी का मतलब तो बता रहे हैं ना, तो जनरेटिव का मतलब होता है जनरेट करने वाला, प्री ट्रेंड का मतलब होता है जो पहले से ट्रेंड है और उसको ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रेंड डेटा, अनट्रेंड, इस टाइप की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी शायद, तो ये ऑलरेडी ट्रेंड है। और अगला जो है टी स्टैंड्स फॉर एयर ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ऐसी मशीन जो लर्निंग मॉडल, जो ये मशीन या लर्निंग मॉडल जो कि टेक्स्ट को समझ सकता है और टेक्स्ट को समझ के उसको मान लीजिए आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, एग्जैक्ट वैसा का वैसा नहीं लिखते, आप ग्रामर गलत कर देते हैं, लेकिन उसकी वो टेक्स्ट की भावनाओं को भी समझ ले कि हाँ एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैंने आलू का पराठा लिखा और स्पेलिंग लिखी AALU, और उसके लिए आलू की स्पेलिंग जो है वो ALOO है, डबल O है, तो वो भी उसको समझ पा रहा है। जैसे कि मैंने, अगर आपने पहले वीडियोस देखे हो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, जिसमें मैंने बताया कि आप कंप्यूटर को कैसे अपनी भाषा को समझा सकते हैं और AI मॉडल हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मर है ये। तो इसलिए जनरेटिव, प्री ट्रेंड और ट्रांसफॉर्मर ये चीज़ें है। तो चैट जीपीटी को पहले से ही ट्रेंड किया गया, उसको ट्रेंड करने के लिए जो पब्लिक डोमेन में यूज़ जो डेटा है उसका यूज़ किया गया है। अगर आप जो चैट जीपीटी से जो भी आप सवाल पूछते हैं तो उसी डेटाबेस से खोजकर इसके सामने वो एक आर्टिकल बना के आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। अगर हम चैट जीपीटी की कुछ और भी फीचर्स को अगर हम देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, सवाल का जवाब हम लोग रियल टाइम में प्राप्त कर सकते हैं, वो तो गूगल में भी जाता है। दूसरा, अभी फ़िलहाल ये चीज़ फ्री में अवेलेबल है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप आर्टिकल लिख लीजिए, बायोग्राफी लिख लीजिए, एप्लीकेशन लिख लीजिए, ये सब चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ करना है उसके लिए आपको चैट जीपीटी पे जाना है, अपना गूगल से इसको लॉगिन करना है, या अपना खुद का आप अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। तो अभी तो भाई ये फ्री में है, और हो सकता है भविष्य में पेड हो जाए। अब ये डार्क मोड में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ज़रा बहुत अच्छे। तो अगर आप चाहें तो और भी इससे सवाल पूछ सकते हैं। मेरे पास तो जो मन में सवाल है मैंने पूछ लिए। अगर आपको और इच्छा है पूछने की तो आप भी इसको यूज़ करिए, और फिर इसमें इनसे सवाल पूछ के आप देखिए, आप तो बहुत सारे रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे। चलिए एक सवाल और पूछ लेता हूँ इससे। राइट पाइथन का एक प्रोग्राम बनवा लेते हैं इससे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू व्हाट, फिबोनाची सीरीज़ का बना ले। फिबोनाची की स्पेलिंग गलत ना हो जाए मुझसे। चलो, टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। हालांकि ये तो कैसे बना था ये हम देख लेते हैं। वाह, और यहाँ पर भाई ये कॉपी कोड की भी व्यवस्था देके रखी है, मतलब भाई स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया। देखिए पूरा का पूरा प्रोग्राम छप के आ रहा है और कॉपी भी कर रहा है कोड को। यहाँ से आप ऑप्शन भी आ रहा है, आप सीधा जाके कोड कॉपी करिए और चिपका दीजिए। अब मैं थोड़ा सा और इससे डिफ़िकल्ट सवाल पूछता हूँ। अब प्रोग्रामिंग तो नहीं, हम यहाँ पर HTML कोड पूछ लेते हैं। HTML कोड टू मेक अ लॉगिन फॉर्म विथ CSS भी जोड़ देते हैं। अब ये क्वेश्चन तो मेरा ऐसा है जो कि एक ह्यूमन ठीक से समझ सकता है इसको, ये कहना क्या चाह रहे हैं। CSS है, लॉगिन फॉर्म बनाना, क्या बनाना। अब हम देखते हैं इसको कितने अच्छे तरीके से ये इंटरप्रीट कर सकता है और रिजल्ट दे सकता है। भाई साहब इसने CSS जोड़ दी इसके अंदर और लॉगिन फॉर्म बनाना चालू कर दिया। देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखें स्टाइल में इसने CSS का ये लिखता चला जा रहा है ये, यानी इसने हमारी जो लिखी हुई बात को उसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया और रिजल्ट छापना चालू कर दिया है। इधर देखिए आप, ये पूरा कोड बनाता जा रहा है। इसको चाहें तो हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, चाहें तो अगर इसको हम कॉपी कर लें और इसको चला के अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा HTML फॉर्म इसने बना के दे दिया और रियल टाइम में बनता चला जा रहा है। और अगर हम यही चीज़ गूगल में अगर हम करते तो ये आपको शायद W3 स्कूल या स्टैक ओवरफ्लो या कहीं इधर उधर साइट पर आपको भटका देता और वहाँ से कहता कि भाई तुमको अब जो समझ में आए वहाँ से क्लिक कर लो और निकाल लो। हो सकता है वो आंसर गलत भी होता, आप गलत चीज़ पे चले जाते। और सबसे अच्छी बात, अभी ना कोई इसमें ऐड है ना कुछ है, ना इधर से उधर आपको भटका रहा है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो देखो आप पूरा का पूरा इसने HTML का एक स्क्रिप्ट हमको लिख के दे दी है। तो ये काफ़ी अच्छा है। आशा करता हूँ आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी इसको यूज़ करके देखिए, आपके बहुत से सवालों के जवाब ये दे देगा। और जब तक ये फ्री है तब तक तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। हो सकता है भविष्य में इसके यूज़र बढ़ जाएँ तो उसके बाद ये चार्ज करना चालू कर दे, क्योंकि अधिकतर जो हमारे इनके रेवेन्यू मॉडल हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि पहले आपको आदत डाल देंगे, फिर आपके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देंगे। जब आपको इनकी लत लग जाएगी उसके बाद ये आपसे पैसा चार्ज करना चालू कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी।
और इसको आप बना के देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, वो लोग भी इसको चला के देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा।